नमस्कार, मैं मधुसूदन राय, स्टार न्यूज अंडमान। दोस्तों, इस वक्त खबर डिगलीपुर तहसील का पश्चिम सागर गांव की। डिगलीपुर से करीबन 20 किलोमीटर दूरी पे जंगल का अंदर में ये पश्चिम सागर गांव है और यहाँ में कम से कम 40 से 50 से 60 साल तक आदमी लोग यहाँ में इंक्रोचमेंट करके बैठे हैं। और आज न्यूज संघर्ष आज तक का जो चीफ एडिटर अनूप कुमार दत्ता मेरा सामने भी खड़े हैं और मैं उनका सामने हूं। और देखिए, यही गांव की सारा महिला लोग, यंग जनरेशन एंड बुजुर्ग लोग, माता बहनों सभी यहाँ में हाजिर है। मकसद यही पश्चिम सागर में सेटलमेंट दिया जाता है। तो मैं जानेंगे यहाँ का ये जो बुजुर्ग बाबा है, सबसे बड़ा पहचान यही है, यही पश्चिम सागर का। और आपका पीछे सारा गांव का आदमी यहाँ में मौजूद है। तो आप लोगों का समस्या क्या है? বাড়তি বা টেনিস ক্যাটাগরি যত লোক এই জায়গায় বসা আছে, আমাদের 2-3 পরিবেশন হয়েছে, জেনারেশন হয়েছে, মোটামুটি কথা তারাই সেই জায়গাটা দখল আছে। 7.5 বিঘের জায়গায় 15 বিঘাও বাগিচা আছে। একটুও জায়গা যিনি আমাদের না যায়, সেই জায়গাটাই আমাদের আপত্তি। এই কথা আমাদের এডমিশনের পরে আমাদের দাবি তবে আপনাদের কাছে এই রিপোর্টটা পার্লামেন্ট মোদি পর্যন্ত 22 বছর আগে আমাকে অ্যালার্ট হয়ে গেছে। এখন সেই জমির পরে কেন আমাকে হরকত করবে? आप लोगों ने सुना कि यही बुजुर्ग बाबा का और एक बुजुर्ग जो यही का पहचान। और आपका क्या राय है, आप बताइए। ये पश्चिम सागर আমি में এখানেই পশ্চিম সাগরের বাসিন্দা। আজ 50-55 বছর এখানে বসবাস করছি এবং আমাদের সঙ্গে যে ভাইদের আপনারা দেখছেন, এরাও 40 বছর, 50 বছর, 60 বছর, 30 বছর সবাই বসবাস করছে। এর ভিতরে সরকার 370, 470 দুটো ক্যাটাগরি করেছে। তো আমাদের ওই ক্যাটাগরির মধ্যে আমাদের যাওয়ার দরকার নেই। আমরা যে এখানে পেটের দায়ে ইনক্রোচ করে বসে আছি পশ্চিম সাগরে, তো 30 সাল হোক আর 60 সাল হোক, আমাদের একমাত্র দাবি যে আমরা এখানে যখন ইনক্রোচ করে বসে আছি সরকারের সহায়তা ছাড়া, তো আমাদের দাবি এইটাই যে আমরা যেখানে যতটুক নিয়ে বসে আছি ততটুক আমাদের যেন প্রাপ্য হয়, এইটাই আমাদের দাবি। जानते हैं ये दो बुजुर्ग आदमी बाबा जो बोला है, तो इन लोगों का राय क्या है? ये महिला लोगों का क्या राय है? आप लोगों का क्या राय है? রায় আমরা জমি ছাড়বো না, আমাকে জমি যে ঢুকাচ্ছে ও ঢুকি থাকবে একদম। तो आप लोग ये जो यंग जनरेशन आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोगों का श्रीमती मधुमाला राय। मेरा भी कुछ बात प्रशासन, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तक पहुंचाने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ, आप लोग का सहारा लेने के लिए। बात यह है कि हम रंगत का लड़की शादी होके 2001 में पश्चिम सागर में आई। तभी से ये गांव का जितना दुख दर्द हम झेला जी का रास्ता नहीं था। डोंगी में आज कितना लोग मर गया, 5 काल सांप काट दिया। तो ये जमीन मेरा ससुर, मेरा बुजुर्ग लोग आबाद किया। आबाद जमीन का अंदर में अगर मेरा घर का अंदर में किसी को घुसा देगा, घुसा के बोलेगा कि भाई ये तेरा है, ये कहाँ का कानून है? प्रशासन बोलने से अंडमान में चलता है प्रशासनिक राज, यहाँ में पब्लिक का कोई राज नहीं। हमारा पश्चिम सागर गांव को क्या सोचता, अंधेरी नगरी चौपाटे राजा, यहाँ जो भी हो होने दो, हम लोग का कोई बात नहीं। तो क्या है, आज सांप काट के कितना सारा बुजुर्ग को हम लोग को मार दिया, फिर पानी में बह गया, फिर बोलने से इतना दुविधा, इतना तकलीफ झेल के आज हम लोग आबाद किया। तो मेरा घर में आज किसी दूसरा को प्रशासन घुसा देगा। लेकिन हम भी इतना अंधेरी में नहीं है कि हर जगह में रेवेन्यू लैंड में कटाई करके बैठा है। वो सब जगह में क्यों नहीं होता? क्योंकि हम लोग को सूरज थोड़ा कमती आलो देता, तभी हम लोग का यहाँ चले आया।
हम लोग भी इस तरह नहीं रहेंगे, चुप नहीं रहेंगे, कुछ भी करेंगे, लड़ेंगे या मरेंगे, कुछ तो करेंगे। और बात यह है, देखिए वो मतलब जितना भी है सबको, अगर मेरा गांव का प्रधान हो, कोई हो, बुजुर्ग नेता हो या पार्टी का सहारा मिलता तो आज हम लोग का खेती एक भी थोड़ा सा भी मापने नहीं सकता था। लेकिन आज माप के चले जाता, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे बोल के न्यूज भी लाया, क्या स्टार न्यूज, वो उन लोग का सहारा भी लिया, कुछ बात नहीं बना। तो आज आप लोग का याद देखता, आप लोग से भी जिसका पास भी जाता बोलता चलो आज एसटी ऑर्डर लाओ। एसटी ऑर्डर कहाँ से लाएंगे? सारा अगर हम लोग का साथ में अगर कोई साथ नहीं देगा तो एसटी ऑर्डर नहीं होता। कल आज वकील भी उस तरह करता, आज पैसा दीजिए, कल दीजिए। मेरा खेती कितना है सोचिए, मेरा ससुर जब आया 2 आदमी था, अभी उसका फैमिली बढ़ गया तो 7.5 बीघा से लेके और 7.5 बीघा अगर 4 भाई में भाग होएगा तो कितना रहेगा। तो मेरा बात यही है, जितना भी आदमी है वो भी अंडमान का ही है, उन्हीं को लाके मेरा घर का अंदर घुसाएगा, और जितना बाहर से लाएगा वो लोग भी है, वो लोग भी तो कहीं ना कहीं शांत से है। क्या बांग्लादेश से लाके यहाँ में बैठेगा? नहीं ना, वो भी तो अंडमान का ही है। राधानगर कितना ही दूर है, उन लोग क्या मतलब मर मर के खाता। इतना 2002 में लाइसेंस दिया, इतना साल वो लोग क्यों नहीं आया? होने से मेरा ससुर का 4 बेटा है, किसी को कहीं दूर भेज देता, किसी को और कोशिश करके एक नौकरी पकड़ाता। नहीं, सब शांत है बोल के तो हम लोग जितना हुआ, मेरा ससुर को अगर 7.5 बीघा मिलेगा तो और 4 भाई मिलके 7.5 बीघा में ऑक्यूपाई करके बैठा है। हम लोग तो कोई रास्ता नहीं ढूंढा ना। तो 2002 का बाद मेरा सामने वाला जमीन में जो आएगा वो क्यों नहीं आया? बस इतना सा बात, मतलब सरकार से मेरा आप लोग से निवेदन है पहुंचाना। और हम यही और एक बात बोलतन, जो सुनिए, मतलब भारतवर्ष में दूसरा शादी करना मना है, केस होता उसका। तो हमारा जमीन का अंदर, मेरा घर का अंदर सरकार कैसे दूसरा को लाके बैठाएगा? ये भी तो एक बात है। मेरा ये सब न्यूज आप लोग पहुंचाइए। और हमको बहुत, हमारा मोदी सरकार प्रधान का क्या बोलता, कहना है आप लोगों को यहाँ? प्रधानमंत्री क्या कहना बोलता है बताइए। यही कि जनता जनार्दन है, तो हम भी एक जनता है, वो मेरा बात भी सुने और गौर से उसका ये करे, चिंतन करे, और हम लोग को क्या करेगा ये भी बताए। थैंक यू। प्रधान जी से क्या आप लोगों की बातचीत हुई? हाँ, उनका क्या प्रधान कहना जी है? से तो बातचीत हुई, लेकिन वो तो एक बार पंचायत में बुला के बोलता ठीक है हम लोग बाधा देंगे, वो बाधा दे के भी काम नहीं बना। फिर पोडलर जाता, क्या करता मालूम नहीं। हम एक घर का लेडी है, उतना मतलब उनसे कांटेक्ट नहीं रखता, तो उनका बारे में हमको कुछ ऐसा मालूम नहीं है। लेकिन हर एक बार मीटिंग चलिए, कुछ भी होता वो तो हाजिर नहीं रहता। एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर ये बात नहीं मानी तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? बाप से बोल दिया ना, हम लोग लड़ेंगे या मरेंगे। हम लोग का रेशन कार्ड में तो चीनी नहीं देता, चावल नहीं देता, 1 बोतल जहर भेजने बोलिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो सर, सारा बात आपने सुना, तो आप ये तो बुजुर्ग आदमी का ये महिला का बात सुने हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पे माहौल बना है और कहीं ना कहीं जो आउटपुट्स यहाँ से मिले हैं और जो जानकारियाँ यहाँ पे मिली है इस वक्त में, वो सोचने पे मजबूर करती है कि 60 सालों से 65 सालों से आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज 21वीं सदी है। 21वीं सदी में जहां आज ऑनलाइन कामकाज हो रहा है, देश जो है भारतवर्ष कंप्यूटर मैन्युफैक्चर, ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे स्थान पे पहुंच गया है, विश्व का निर्यात करते हैं। अब ऐसे माहौल पे अगर 2024 में हम ऐसी सड़क से आए हैं जो इतना चिकना है कि गाड़ी डांस करने से थक नहीं रही थी। सर, बैल भी शर्म लगेगा वो रोड में चलने के लिए। मुझे लगता है कि वो बैलगाड़ी भी इनकार कर दे, बैल गाड़ी को छोड़कर भाग जाए। ऐसी परिस्थिति में तो इमेजिन कीजिए 60 साल पहले इनके जो दादा परदादा होंगे जो यहाँ पे आके बसे थे, पहला जनरेशन इनके यहाँ से शुरुआत के,
वो कौन से दौर से गुजरे, किस कठिनाई से गुजर करके इस जमीन को उर्वर बनाए, यहाँ खेती की, अपने बच्चों की परवरिश की। यहाँ पे आज ये रास्ता, सो कॉल्ड रास्ता होने के बावजूद शायद हम जैसे लोग शहर के राशन लेके घर तक नहीं पहुंच पाएंगे, कोई एक सामान लेके, और ये इनके डेली का जीवनचर्या है। तो उस वक्त में ये क्या कष्ट उठाए होंगे, और उठाने के बाद जाहिर सी बात है उस वक्त में इनका दावा, जो मैं याद दिला दूं फिर से एक बार व्यूअर्स को, खास करके कि ये एक मसला हुआ है जो यहाँ के एनक्रोचमेंट है। अब एक ऑर्डर दिखाया जा रहा है, एक ऑर्डर रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफिसर का ऑर्डर कॉपी लगाया जा रहा है, इनको दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट का ये आदेश है जिसमें आपको जो 1 हेक्टेयर के लाइसेंस दिए गए थे, वो लाइसेंस के बाद उतने ही जमीन में आप रहेंगे, उसकी नपाई होगी फिर से, उसका होने के बाद एक्सेस जो जमीन है उस पे अब रेवेन्यू कब्जा करेंगे, और यहाँ तक फिर भी ठीक था कि एक्सेस जमीन को आप छोड़ेंगे। लेकिन अब जो है, जो इनका कहना है, लोग कह रहे हैं, शिकायत है कि बाहर से लोगों को लाया जा रहा है, ला करके वो एक्सेस लैंड पे जिन पे इन्होंने वर्षों से बागीचे कर रखे हैं, वहां ट्रीज है, फ्रूट ट्रीज है, आपके एरकनट्स है, कोकोनट्स है, प्लांटेशन लगा रखे हैं, और सुप्रीम कोर्ट इसको बचाने की मुहिम पे लगा है, और कई आदेश इससे पहले भी पूर्व भी जारी किए गए हैं, दिया गया है ऑनरेबल कोर्ट से। अब एक और हाई कोर्ट का ये आदेश आता है। ठीक है, क्या मुझे प्रशासन ये बता पाएगा या जनता को इस कॉन्फिडेंस में ले पाएगा कि उस आदेश में कहा गया कि पश्चिम सागर में जाकर सेटलमेंट करवाइए, उनको रिसेटलमेंट करवाइए, जो फॉरेस्ट में बैठे हुए हैं, इनक्रोचर्स है, उनको यही ले आइए। अंडमान में बहुत सारी जगह है। सर ये तो नहीं लिखा है कि पश्चिम सागर ही उनको मतलब अब सेटलमेंट यही जानकारी, यही चीज हम जानकारी लेना चाहते हैं कि लेट देम कम फॉरवर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन आए, हमारे आदरणीय जो हमारे तहसीलदार साहब आए और बताए पब्लिक को कि आपके यहाँ पे ही करने के लिए हमें कहा गया है, ये आदेश हुआ है, तो हम यहाँ कर रहे हैं। अब इनका जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी, आज 4th जनरेशन होगा मेरे ख्याल से, अगर 60 साल हो रहा है, 60-65 साल जैसे इनकी उम्र मैं देख रहा था, बता रहे थे, तो 60-65 साल में इनका 4th जनरेशन होगा। 4th जनरेशन को क्या जमीन की जरूरत नहीं पड़ी, जो बाप दादा को पहले दिए गए थे उतनी जमीन काफी है? नहीं है। और शहरों के भीतर में 200 स्क्वायर मीटर खरीदने के बाद पट्टा जमीन एक्सेस 200 और लेकर बैठे हुए हैं। ये तो आम तौर पे हम हमेशा उठाते रहे हैं ये सवाल कि आप अगर एक्सेस लैंड की बात करोगे तो एक्सेस लैंड तो पूरे अंडमान निकोबार क्षेत्र में व्याप्त है, हर जगह पे है। कार्रवाई किस किस पे करेंगे? रीसेटलमेंट, सेटलमेंट, वहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता रहा। सुधा से एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये हमारे म्यूनिसिपल एरिया नहीं है, ये पंचायत एरिया है। सबसे बड़ा पावर होता है प्रधान का। प्रधान का बिना परमिशन बगैर कोई भी डिपार्टमेंट का एक पर्सन, शायद स्वीपर से लेकर हायर मोस्ट ऑफिसर तक, ये हमें पैर नहीं रख सकता। लेकिन आज क्या कहीं ना कहीं इसमें कुछ गैप हो रहा है ना सर, इसका बारे में? यही सवाल मैं इसलिए कर रहा था बार बार कि प्रधान जी नजर नहीं आए, तो इनका कहना है, शिकायत है कि किसी भाई साहब ने बहुत एक अच्छी बात कही कि जवाब में प्रधान जी ने कहा कि हम सरकारी आदमी बन गए। प्रधान जी को कुछ पूछने से ही कि हम लोग का साथ में साथ दीजिए कि ये जमीन के बारे में हम लोग का 4 पीढ़ी हो गया, अभी हम लोग ये कहने मांगता कि आप आइए, हम लोग का साथ में साथ दीजिए कि हम लोग ऊपर तक जाके देखते कि कानून में क्या है कि नहीं है। लेकिन वो बोल रहा है हम सरकारी ऑफिसर में है, हम सरकारी आदमी बन गए हैं। तो ये वो बोल रहा है, हमेशा सारा आदमी को भी पता है। यही बात कर रहा था। 2-4 मीटिंग में वो इस तरह बोला भी है। एक इलेक्टेड जो संवैधानिक तरीके से चुन के आया हुआ व्यक्ति है, जिसको जनता चुनती है, वो कहे मैं सरकारी आदमी बन गया हूँ, तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है लोगों का, वहाँ के पंचायत के लोगों का, रहने वाले निवासियों का, कि या यूं कह लीजिए। मैं तो कहूंगा कि इन लोगों का पुण्य है कि इसी तरह प्रधान मिला, ऐसा ना?
शायद हाँ ये कह सकते हैं कि ये बड़ा हास्यास्पद है। इलेक्टेड जनता का प्रतिनिधि कहे सरकारी आदमी हो गया, तो अब कौन सा प्रतिनिधि सरकार से लड़ेगा, क्योंकि वो प्रतिनिधि ही सरकारी हो गया है, तो सरकार से कौन लड़ेगा। अब जनता को अकेले छोड़ा गया है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। कहीं ना कहीं इसी में मालूम होता है, जितना हम लोग पेपर फॉलो किया है, मतलब स्टडी किया है, लेकिन इसमें लिखा है हाई कोर्ट का ऑर्डर, लेकिन ऑर्डर कहीं ना कोई भी लिख सकते, लेकिन इसी में प्रधान का भी शायद बिस्किट का पैकेट शायद। देखिए वो इस वक्त में कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक प्रधान जो होता है ना, जिसको चुनते हैं, और जब जनता चुनती है तो प्रधान को निडर होना चाहिए स्वाभाविक तौर पे, और प्रधान को सक्षम होना चाहिए, क्योंकि आप जब कुर्सी पे बैठते हो तो ये सब आपका परिवार है, और आप इस वक्त मुखिया हो, उस वक्त में मुखिया रहते हो, और मुखिया अगर भागने का या नकारात्मक रवैया लेके चलने का मानसिकता उत्पन्न हो जाए तो ये लोग जाएंगे कहाँ। अब ये इनका दुर्भाग्य कह लीजिए या सौभाग्य कि ऐसा इनको मिला है, दुर्भाग्य नहीं, लेकिन का सौभाग्य है ना। अब ये आक्रोश है इनके भीतर कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ में। पहले कुछ कहा गया रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से कि हम केवल नापेंगे बाउंड्री नापेंगे, ये फिर कह रहे हैं बाउंड्री नापते नापते हमारे जमीन में दाखिल हो गए। जमीन में दाखिल होने के बाद में बात सरेंडर तक आ गई कि 1 हेक्टेयर को रखने के बाद आपको बाकी का सरेंडर करना होगा, और इसी बीच दूसरे नए कहीं से ला करके यहाँ पे उनको बसाया जा रहा है, हाईकोर्ट का दिखाया जा रहा है। हाईकोर्ट खैर पढ़ने के बाद मुझे कहीं पश्चिम सागर का ऑर्डर मुझे नहीं दिखाई दिया, हालांकि ये क्लैरिफिकेशन खुद एडमिनिस्ट्रेशन दे और यहाँ के ऑफिसर दे कि मामला क्या है और इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ये हियरिंग पहले एक बार पहले हो गया 2003 में, 2002 और 2003 में हियरिंग हो गया। अभी जो लोग हियरिंग किया उसमें हियरिंग करके उस लोग को एक लाइसेंस दिया। अभी फिलहाल 2024 में हम ही लोग को प्रेशर देता कि आप लोग को हियरिंग में आना चाहिए। नहीं वैसे आमतौर पे अगर एक हियरिंग पे कोई नतीजा नहीं निकल पाया तो उसका मिनट्स बनता है और उसके बाद में कॉपी कंसर्न उनके रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाता है कि नेक्स्ट अनदर डेट, उसी दिन फैसला हो जाता है कि इसमें नहीं हो पाएगा, एक डेट और देना है, तो और वो अगला डेट की सूचना वो दिया जाता है। तो ऐसा अगर ये कह रहे हैं नहीं दिया गया और इनको पता ही नहीं है और फिर से एक हियरिंग में इनको जबरदस्ती बुलाया जा रहा है, तो ये भी प्रश्न खड़े करता है कि कहीं ना कहीं संकेत, कहीं इशारा कुछ और कर रहा है। अब देखना होगा कि यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव, और अगर रिप्रेजेंटेटिव कौन से पार्टी को बिलोंग करते हैं मुझे नहीं पता है अभी। कौन सा पार्टी का बिलोंग करते हैं ये प्रधान? बीजेपी पार्टी का। पार्टी कोई भी हो, और ये हर पार्टी को चाहे अपना प्रतिनिधि हो वहां पे, उनको ये इंश्योर करना होता है, जवाब तलब करना होता है, क्योंकि प्रधान जैसे जनता अपने विलेजर्स के लिए जवाबदेही होता है, उनका कर्तव्य होता है उनको जवाब देना, वैसे ही अपनी पार्टी के आलाकमान को। तो पार्टी के आलाकमान कृपया उनसे पूछे कि तुम्हारे वहां एरिया में चल क्या रहा है और तुम पीछे क्यों हट रहे हो या साथ क्यों नहीं दे रहे हो, कारण क्या है, क्योंकि अगला चुनाव बरसात खत्म तो नहीं हुआ है। देखिए सरकारी नौकर के लिए 60 साल तय है, उसे पता है बुढ़ापा होने के बाद ही रिटायरमेंट जाना है। सर एक बात नेता के लिए नहीं होता एक है। बात कहना चाहूंगा, यहाँ का सुनने को आप भी सुने हैं कि प्रधान सरकारी आदमी बन गया तो 7 साल का बाद वो रिटायर्ड हो जाएगा, इसीलिए शायद इन लोगों का सहयोग नहीं दे रहा है ना, ऐसा ना? ऐसा ही हो सकता है। ये हो सकता है कि उनका 60 साल का वो सोच रहे हो, उनको लगता हो कि उनका रिटायरमेंट भी 60 साल का होगा, लेकिन उनको कोई सरकारी पेपर मिला या अथवा नहीं मिला ये मैं नहीं जानता, कि उनको सरकार की तरफ से कोई लेटर दिया गया है अपॉइंटमेंट का कि आपका रेगुलर हो गया है जॉब। तो अगर दिया है तो खुशी की बात है कि अब से एक नया चलन देश में प्रचलित हो जाएगा कि प्रधान कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर रेगुलर जॉब, ऐसा हो सकता है। तो इस तरह की टिप्पणी जो है ये बहुत ही घातक और आप बोल सकते हैं शर्मनाक है।
और ये बिट्रे जिसको बोलता है ना विश्वासघात, अपने अपने लोगों के साथ विश्वासघात माना जाता उतना है। ही नहीं, जो बीजेपी पार्टी ऑल ओवर भारत में चलते हैं, इवन मोदी जी बीजेपी पार्टी का पीएम है, वर्ल्ड में उनका जय जयकार है, और वही पार्टी का प्रधान यही पश्चिम सागर में है। तो उनको भी तो ये समझना चाहिए कि हमारा पार्टी का जो संविधान है, पार्टी का जो रूल है, ये हमको उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसको तो हायर अथॉरिटी बाकायदा बोला के थ्रेट देना चाहिए सर। यहाँ तो दुर्भाग्य है, यहाँ जो है बात, यहाँ तो हमारा दुर्भाग्य है कि राजनीति में यहाँ क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी कौन देखता है? क्वांटिटी देखा जाता है, और क्वांटिटी बहुत सारी चीजों का देखा जाता है उसका, और वो क्षमता उसके पास है तो टिकट भी मिल जाता है, जीत भी जाते हैं, और हमारे ऐसे जनता वोट भी कर जाती है। सर इसका कारण है क्योंकि मोदी जी को देख के ऑल ओवर हम भारत में वोट डालते हैं ना, मोदी जी को वोट डालते हैं, लेकिन इसीलिए कोई भी कुछ ये हो तो उसी को वोट डालते हैं। चलिए हम उस पे लौटते हैं मेरे ख्याल से कि चलिए ये भूमिका जो प्रधान की रही है, वो जाने, जवाबदेही उनको देना पड़ेगा। आने वाले वक्त में जनता के सामने आना पड़ेगा, जनता सवाल पूछेगी और न्यूज चैनल्स भी सवाल पूछेंगे, क्योंकि हम इस वक्त चश्मदीद है, यहाँ पे हम साक्षी बन के आए हैं कि यहाँ का नजारा क्या है। बहरहाल अब जो है एडमिनिस्ट्रेशन से अनुरोध रहेगा कि केवल पश्चिम सागर में ये ड्राइव क्यों, और क्या कोई रास्ता निकल सकता है, क्योंकि जितना आक्रोश इस वक्त यहाँ नजर आ रहा है, और ये कह रहे हैं कि अब ये हो सकता है आंदोलन के रास्ते पे जाए, कोई मजबूरी इनको वहां तक करने के लिए मजबूर कर रही है, और ऐसा होना हमारे लिए दुख की बात होगी, क्योंकि आपके ही बच्चे, एडमिनिस्ट्रेशन एक फादर लाइक ऐसा एक संस्था होता है जिसके अधीन सब चलते हैं, तो उनके बच्चे अगर दुखी हैं तो मैं माननीय आदरणीय चीफ सेक्रेटरी साहब, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और सेक्रेटरी रेवेन्यू, इनसे अपील हम करना चाहेंगे कि इस और थोड़े संजीदगी के साथ और गंभीरता के साथ गौर किया जाए और इस ड्राइव को रोका जाए, ताकि टेबल टॉक हो सके, एक समन्वय के साथ में, लोगों के साथ तालमेल के साथ में एक समझौते पे आया जाए, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए, ताकि अगर आप कुछ यहाँ के डेवलपमेंट करना भी चाहते हैं तो वो तरीका सही होना चाहिए। तरीका ऐसे नहीं होना चाहिए कि लोग नाराज हो जाए, उनको अपने भविष्य की चिंता हो, भविष्य को लेकर खतरा पैदा हो जाए और वो रास्ते पे आए। ये हेल्दी समाज के लिए, एक स्वस्थ समाज के लिए अच्छा सूचक, एक साइन नहीं होता है। यही हमारा कहना है, और उम्मीद करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पे गौर जरूर करेंगे, क्योंकि मामला तूल पकड़ ले या बड़ा हो जाए, इससे पहले पिता को गंभीरता से सोचना जरूरी हो जाता है और थोड़े से इस पर नजर देने की आवश्यकता है। तो सर एक बात याद आया है कि नॉर्थ मिडिल, खास करके हमारे ये डिगलीपुर रेंज में कोई सड़क, ट्रांसपोर्ट रास्ता ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं पश्चिम सागर जो ये जमीन का मामला चलता है, रोड में हम लोग आए हैं, ना कोई नेता आ ना सके, ना कोई मीडिया, ना कोई खबर यहाँ से बाहर निकल ना जाए, इसीलिए शायद इसी तरह भी यही रोड बना के रखा है सर। नहीं, रोड तो देखिए ना किसी ने ध्यान दिया। किसी ने कहा था अभी थोड़े देर पहले कि हम लोगों को जंगलों में छोड़ दिया है, वो महिला कह रही थी कि हमें तो उस वक्त छोड़ दिया गया था जंगलों में, सरकार तो कुछ था ही नहीं हमारे लिए, हम लोग डोंगी में पार होते थे, हमारे बुजुर्गों को या मगर खा जाती थी, सांप डस जाता था, तो इसीलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। और जब पंचायती राज आया तो किसी को प्रधान बनना था, बन गए। हाँ, इतना नजर जरूर आ रहा है कि यहाँ इनका डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ, 21वीं सदी में इनके नेताओं का डेवलपमेंट अवश्य हो गया है, और इसके लिए कम से कम इनको खुश होना चाहिए होगा कि ये जो 3 टायर सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम हुआ है,
इसमें गांव के भी कुछ लीडर का घर तो बन पाया, गाड़ी खरीद पाए, बिल्डिंग बना पाए, ये इतना हो पाया गांव के अंदर से, गांव में जनता का होना हो उनकी बला से। ऐसे माहौल या ऐसी परिस्थिति इस वक्त देख रही है। बहरहाल फिर से हम अनुरोध करेंगे कि इस पे गौर किया जाए और ध्यान दिया जाए कि ये मामला ज्यादा ना भड़के। इसी उम्मीद के साथ कि हमारे अधिकारी, आला अधिकारी, उच्च अधिकारी इस पे जरूर कोई निर्णय लेंगे, प्रतिक्रिया देंगे और जल्द से जल्द इस पे रोक लगाएंगे या फिर बातचीत के मतलब सर, ये जरिए तो कोई रास्ता निकालेंगे। थैंक यू। मतलब इसका तो एक टोटली डिस्ट्रॉय करना चाहिए कि समस्या है। ये जो प्रॉब्लम्स है, ये सबसे ज्यादा आज तक का सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है हम लोगों के लिए। लेकिन आज मेरा जो बाप है, एडमिनिस्ट्रेशन आज हमारा बाप होके हम लोग की तरफ कोई ध्यान नहीं है। एक मिनट, आप तो एडमिनिस्ट्रेशन को बाप बोला, लेकिन आपका चाचा कौन है? चाचा मेरा प्रधान है। मेरा प्रधान चाचा भी है, बाप भी है। चाचा और बाप दोनों का नजर नहीं है बच्चे लोग के ऊपर। तो सिलसिला चल रहा है, तो अभी तो इतना आदमी जमा किया है आप लोगों ने, तो ये क्या करना है? इसका आगे आपको क्या करना है, वो सोल्यूशन बताइए। हम लोग अभी एडमिशन को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर मेरा पश्चिम सागर में हम लोग जो 60 साल से यहाँ पे बैठे हैं, अगर हम लोग को डिस्टर्ब करने आएगा तो हम लोग यहाँ से लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन यहाँ से कोई भी पब्लिक नहीं हटेगा, कोई अपना जमीन नहीं छोड़ेगा। इसके लिए आप लोग सब सहमत है? कोई नहीं छोड़ेगा। अगर एडमिशन हमारे ऊपर फोर्स लागू करेंगे तो मेरा हाथ में भी है, मेरा हाथ में जनता का जो एकता है, वो एकता का पार हम दिखा देंगे। चीफ एडिटर साहब जो बोला और जो भी है, तो अभी क्या करना है सुन लिया आप लोग ने। और मेरा ये न्यूज देखने का बाद जनता से मेरा रिक्वेस्ट यही है, जितना मेरा व्यूजर्स है, जितना सब्सक्राइबर है, उन लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ये न्यूज देखने का बाद यही पश्चिम सागर का जो नजरा आप लोगों को दिखाए हैं, आप लोगों का राय, आप लोगों का सोच, आप लोगों का विचार जरूर मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसी उम्मीद का साथ मैं मधुसूदन राय यही विदा लेता हूँ। धन्यवाद।